Hello friends, Jai Hind. I hope you are well. I want to start the effective interview series, and today we talk about interview required skills in this series. Okay friends, एक motivation है to know about your minus point and improve itself is the greatest point of your life. इसका मतलब है कि अपने जीवन की सबसे कमज़ोर बिंदु के बारे में जानना और उसमें सुधार करना, ये आपके जीवन की सबसे मजबूत बिंदु होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं, मतलब किसी रिप्यूटेड कंपनी में जॉब के लिए जब जाते हैं, तो वहाँ पे एक इंटरव्यू होता है, कोई एग्ज़ाम पास करना होता है, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। तो वहाँ पे कई सारी स्किल्स आपकी लिए ज़रूरी होती हैं, तो जिनमें से मैंने ये सीरीज चलाई है और ये वीडियो बना रहा हूँ इसी पर्पज़ से कि आपको उसके बारे में जानकारी मिले। तो इस वीडियो में हम इंटरव्यू रिक्वायर्ड स्किल्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और भी कई सारी वीडियोज़ आएंगी इंटरव्यू को लेकर। पहला है अफेक्टिव रिज्यूमे। फ्रेंड्स, इसमें आपका एक रिज्यूमे होता है जो प्रभावशाली तरीके से आपको बनाना होता है, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, अचीवमेंट्स और अदर डिटेल्स, इम्पॉर्टेंट डिटेल्स इसमें शामिल होती हैं। ये ऐसे आपको बनाना होता है कि जिससे सामने वालों को ये देखकर आपके बारे में मैक्सिमम चीज़ें पता चल जाए। ओके। दूसरा होता है इंट्रोडक्शन क्वालिटी। फ्रेंड्स, परिचय का गुण। इसका मतलब होता है कि आपके अंदर इंट्रोडक्शन क्वालिटी न केवल इंटरव्यू के लिए होनी चाहिए, बल्कि इंटरव्यू के अलावा भी इसकी आवश्यकता कई जगह पड़ती है। जैसे कि जब आप किसी पब्लिक प्लेस पे होते हैं, किसी सोशल प्लेस में होते हैं, तब वहाँ भी आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है। आपके साथ जो होता है उसका भी इंट्रोडक्शन करवाना होता है। तो इसके लिए आपके पास एक बढ़िया सी स्किल होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपको लिमिटेड वर्ड्स में मैक्सिमम चीज़ें अपने बारे में कहनी होती हैं। मतलब यही तो नहीं होता कि ऐसे कहें, लेकिन कम से कम शब्दों में अपने बारे में मैक्सिमम चीज़ें बताना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है गुड इम्प्रेशन। गुड इम्प्रेशन मतलब आपकी इम्प्रेशन क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, जिससे सामने वाला आपकी बातों से प्रभावी हो सके और आपकी बातों को ध्यान से सुने और उस पर विचार करे, ठीक है। गुड इम्प्रेशन का मतलब ये होता है, मतलब इसको एक प्रकार से कहते हैं अमिट छाप, कि सामने वाला जब आपको देखे तो उसके ऊपर एक अमिट छाप पड़े आपको लेकर, ठीक है। उसके बाद है पॉजिटिव बिहेवियर। आपका बिहेवियर एक सकारात्मक तरीके से होना चाहिए, मतलब आप हर क्वेश्चंस को पॉजिटिवली समझें, सुने और उसका आंसर एक पॉजिटिव वे में दें, ठीक है। उसके बाद होता है पेशेंस। पेशेंस मतलब ये धैर्य होता है भाई साहब। फ्रेंड्स, पेशेंस का मतलब धैर्य होता है। ये न केवल इंटरव्यू में ज़रूरी है, बल्कि ये पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपके फैमिली में भी आपको आवश्यक होती है, एजुकेशनल टाइम में होती है ज़रूरी, आपकी लाइफ में ज़रूरी होती है, इंटरव्यू में भी ज़रूरी होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो कुछ लोगों की बातों से हमें तनाव सा होने लगता है, तो उससे बचने के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इंटरव्यू में भी कई बार इंटरव्यू इस वे में जाने लगता है कि आपको उससे टेंशन होने लगता है, उससे आपको घबराहट सी होने लगती है, तो उस टाइम भी पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी आप अपने जीवन में, अपने करियर को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर, ठीक है, हर चीज़ को लेकर आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए। और इंटरव्यू में आप क्वेश्चंस अच्छे से बढ़िया ढंग से सुने, जिससे उसका आंसर एक ऑनेस्टली दें, ठीक है, ईमानदारी से दें, जिससे आपके मार्क्स पर गुड इम्प्रेशन पड़ेगा, ठीक है। और कहा भी जाता है कि बी ऑनेस्ट फॉर योर सेल्फ, इफ़ यू ऑनेस्ट फॉर योर सेल्फ देन यू कैन बी आल्सो ऑनेस्ट फॉर एवरीवन। मतलब अगर आप अपने लिए ऑनेस्ट हैं तभी आप दूसरों के लिए भी ऑनेस्ट हो सकते हैं। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस मतलब
कि अपने आप पर पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जो आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है, वो इंटरव्यू पैनल में आप कई लोगों के सामने जो आंसर दे रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आंसर दे तो रहे हैं लेकिन डरते हुए। जो भी आंसर दें कॉन्फिडेंटली दें। कॉन्फिडेंस क्वालिटी शुड बी परफेक्ट। ओके, देन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इसका मतलब आपकी मजबूती और आपकी कमजोरियों के बारे में। ठीक है, आजकल एक दो चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो ट्रेंड में चलते हैं, लगभग हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। पहला ये, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और ये टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये सब एक ट्रेंड में क्वेश्चन है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मतलब अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को अच्छे से जाने, उसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो बेहतर से बेहतर तरीके से प्रस्तुत करें। ठीक है, और ये जो मैंने वो मोटिवेशन दिया वो भी इसी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में ही दिया। टू नो अबाउट योर माइनस पॉइंट एंड इम्प्रूव इट सेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ। मतलब यहाँ पे माइनस पॉइंट आपकी वीकनेस है और स्ट्रेंथ पॉइंट, सॉरी, स्ट्रेंथ आपकी ग्रेटेस्ट पॉइंट है। ओके, उसके बाद है फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस। फॉर्मल ड्रेसिंग सेंस में आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये ड्रेसिंग सेंस सामने वाले पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, मार्क्स बेस के बहुत असर पड़ते हैं। उसके बाद है लिसन केयरफुली टू इंटरव्यू पैनल। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सामने वाले की बातों को ध्यान से सुने और जितना पूछा जाए केवल उतना ही उत्तर दें। ठीक है, उससे हट के आंसर ना दें। कुछ लोग होते हैं कि अपना तर्क अलग से देने लगते हैं, जो नहीं पूछा होता उसको भी देने लगते हैं। ठीक है, तो इससे बचा जाए। उसके बाद है रिस्पेक्टिव एंड कॉन्फिडेंटल बॉडी लैंग्वेज। इसमें आपका हैंड मूवमेंट, लिप्स मूवमेंट, आई मूवमेंट, ये सभी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंटली रिस्पेक्टिव वे में होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ एक विश्वास प्रस्तुत होना चाहिए। मतलब कि मैंने जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो आंसर दे रहा हूँ, वो पूरे विश्वास के साथ दे रहा हूँ, ऐसा आपकी बॉडी लैंग्वेज से प्रतीत होना चाहिए। उसके बाद है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। ये DAF का मतलब होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म होता है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। प्रिपेयर योर DAF रिक्वायर्ड टू कंपनी। मतलब जिस रिप्यूटेड कंपनी में आप जॉब के लिए गए हैं, इंटरव्यू के लिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी DAF तैयार रखें। इसमें कई सारी आपकी डिटेल्स होती हैं जिनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए उसके बारे में पढ़ें और अच्छे से जानकारी रखें। उसके बाद है इंटरव्यू फियर। फियर मीन्स डर। कई लोगों को, लगभग सभी को ही इंटरव्यू फियर होता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए अपने पेरेंट्स से बात कर लें, अपने क्लोज फ्रेंड से बात कर लें, अपने टीचर से बात कर लें, कई सारे वीडियोस देख लें इंटरव्यू के। ठीक है, उससे आपका फियर कम हो सकता है। कंट्रोल योर इंटरव्यू फियर ड्यूरिंग इंटरव्यू टाइम। ओके, उसके बाद है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये अपनी पर्सनल लाइफ में भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए डेवलप योर पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू इंटरव्यू। इंटरव्यू के अकॉर्डिंग अपनी पर्सनालिटी डेवलप करें और अपने पर्सनल लाइफ के लिए भी। ओके, इसके बाद बचा है डिसीजन मेकिंग क्वालिटी। फ्रेंड्स, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी तो आपके अंदर होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि लाइफ के हर मोड़ पर आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेना होता है। तो इंटरव्यू में भी कई क्वेश्चन इस तरह से दे दिए जाते हैं, कई टास्क दे दिए जाते हैं जहाँ पे आपके डिसीजन लेना होता है। तो इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग क्वालिटी आपको बना के रखनी चाहिए। ओके, उसके बाद है एनालाइजिंग क्वालिटी। एनालाइजिंग क्वालिटी में आपको कॉलेज टाइम में भी कई सारे ऐसे टास्क दिए जाते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे स्टडी टाइम में भी आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं जहाँ पे आपको एनालाइज करना होता है। तो कोई टास्क आपको मिले तो उसको एनालाइज करके पूरी तरह से उसमें से जितने भी आंसर आपको मिल सकें उतना निकालें, और अगर पूछा जाए उसके बारे में तो उसका आंसर प्रस्तुत करें। ठीक है, उसके बाद कन्वर्सेशन स्किल। कन्वर्सेशन स्किल ये आपको दैनिक जीवन में भी आवश्यक होती हैं। ठीक है, तो
So keep strong your professional and effective conversation skill. मतलब अपनी कन्वर्जेशन स्किल अच्छे से स्ट्रांग रखें कि जैसे आपकी बातों से सामने वाला प्रभावित हो सके, ठीक है, और आपके बारे में विचार करने पर। उसके बाद है बेसिक टू एडवांस नॉलेज। बेसिक टू एडवांस नॉलेज, इसका कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि आपको सबसे छोटे से छोटे और बड़े से बड़ी चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी चीज़ें आपको समय पर नहीं याद होती हैं, तो उसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक बात लिखना भूल गया हूँ, उसके बारे में भी जान लीजिए। क्वालिटी ऑफ सॉरी, सॉरी कहने की एक क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी ऑफ सॉरी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार जब प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, अगर आपको नहीं आता है, आप सिर नीचे कर लें या इधर उधर देखें, ऊपर नीचे देखें, तो वो आपके कॉन्फिडेंट पर सवाल खड़ा कर सकता है। इसलिए जब आपको प्रश्न के उत्तर ना आए तो वहाँ पर ईमानदारी से, ऑनेस्टली आप सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सॉरी की क्वालिटी भी आपको बना के रखनी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज टू लिसन मी केयरफुली। वी विल टेक अबाउट प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। I have created this channel for educational purpose. To get this type of video always, please like, share and subscribe my channel. Thank you. Jai Hind.